गाजीपुर बनारस। यहाँ क्या कर रहे हो? मोदी जी से लाए हो? कॉलेज वालों ने जबरदस्ती ला दिया। अपनी गंदी और नंगी देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो। दिल्ली में जो हुआ क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के बेलगाम नेता रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। क्या भारतीय जनता पार्टी के या फिर यूं कहें कि मोदी जी के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि भाड़े की भीड़ जो है वो अपनी रैलियों में, प्रचार प्रसार में बुलानी पड़ रही है, अपने कार्यक्रम में बुलानी पड़ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी मेरठ पहुंचते हैं मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने, जो कुछ शेष हिस्सा बचा था, जिसके बाद वहां पर भाषणबाजी भी होती है और वहां पर कार्यक्रम में बहुत सारे लोग भी आ रखे होते हैं। भाई जब भी कार्यक्रम होता है तो ये दिखाना होता है कि मोदी जी की रैली में, मोदी जी के कार्यक्रम में खचाखच भीड़ जो है वो भरी होती है, युवा जो है वो भी वहां पर आए हुए हैं, इस तरह से फ्रेम किया गया। लेकिन इसका सच भी सामने आ गया। वहां पर आए लोग तो ये कह रहे हैं कि हमें तो जबरदस्ती लेकर आया गया है, हमें ये कहा गया कि आपको खाना मिलेगा और हम वहां पर चल दिए। अब ये पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले और हम देख चुके हैं कि जहां कहीं भी कार्यक्रम होता है, रैली, चुनाव प्रचार प्रसार होता है, वहां पर दूसरे प्रदेशों से जो हैं लोग भरकर लाए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में जरा सी भी कमी नहीं आई है। लेकिन इस बार जो भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ रही है, उसके पीछे की मजबूरी क्या है? कई लोग तो कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में जिस तरह से मोदी का नाम आया है, उसके पीछे की मजबूरी यही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के हाव भाव ही बदल गए हैं। कहते हैं कि जब कोई इंसान बुरा करता है, गलत करता है, तब उसके हाव भाव जो हैं वो बदल जाते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या कर चुका हूं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मेरठ में जो कार्यक्रम हुआ उसमें यही हुआ। घबराहट में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की बुराई करने के चक्कर में ममता बनर्जी की तारीफ कर दी। अब क्या है पूरा मामला, क्या कुछ हुआ है कार्यक्रम में, ये आपको बताते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो अब अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, इसमें वीडियो आपको दिखाएंगे। इस वीडियो में ये जो युवा हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, ये कह रहे हैं कि हमें तो खाना बोल करके लाया गया था, कॉलेज वाले हमें ले आए, हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये मोदी की रैली का सच है कि जो लोग वहां पर आए हुए हैं उन्हें पता ही नहीं है कि वो किस लिए आए और बस भीड़ जुटाने के लिए उनको जो है वहां पर लाया गया है। अब ये ट्वीट सूर्य समाजवादी ने किया है और लिखा है, कल मेरठ में मोदी जी की सभा में भीड़ दिखाने के लिए गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ से छात्रों को जबरदस्ती ले आया गया था। इससे आप यूपी में मोदी और बीजेपी की खराब हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि यूपी में हालत इतनी खराब हो चुकी है कि एक छोटे से कार्यक्रम के लिए भी भीड़ जो है वो बाहर से बुलानी पड़ रही है। ये वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में देखे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं, ताकि ऐसे निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहे। अब यहाँ पर ये वीडियो देखिए कि ये युवा क्या कह रहे हैं। धर्म की बात छोड़िए, यहाँ पे तो कास्ट पे ही बात चल रही है। हाँ। लोग कास्ट पे ही वोट देते हैं। कास्ट पे वोट और देते क्या, हैं। हमारे पूर्वांचल में आइए, देख लीजिए, वहाँ पे कहाँ कास्ट। के हो आप? गाजीपुर, बनारस। अच्छा। आजमगढ़। तो यहाँ क्या कर रहे हो? मोदी जी से मिलने आए हो? पढ़ाई करने आए हैं। पढ़ाई करने आए हो? कॉलेज वालों ने जबरदस्ती ला दिया। कॉलेज वाले बोले थे मेट्रो घुमाएंगे। हम लोग खाने के लिए आए, खाने का झांसा देके हम लोग खाने के लिए आए हो? अब ये वीडियो आपने देखा, भाषणबाजी में क्या कमी रह गई? मोदी जी के हाव भाव क्यों बदल गए? मोदी जी आखिरकार इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे थे? इस पर बात करते हैं। भाषण के कई हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और उस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले आप ये भाषण सुनिए, जिसमें लोग कह रहे हैं कि ये भाषण कम, घबराहट ज्यादा है। अब घबराहट क्यों है? क्योंकि एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ गया है। क्या इसलिए मोदी जी को घबराहट हो रही है? क्या इसलिए मोदी जी के पसीने छूट रहे हैं? मोदी जी के हाव भाव ही बदल गए हैं। आप पहले का कोई भाषण देखिएगा और अभी जो भाषण मैं आपको दिखाने वाली हूं वो भाषण देखिएगा। दोनों में तुलना कीजिएगा कि दोनों भाषणों में हाव भाव में कहां पर दिक्कत आ रही है। एडवोकेट विजय सिंह ने मोदी जी के भाषण का एक क्लिप शेयर किया, जिसमें लिखा है कि भाषण कम, घबराहट ज्यादा टपक रही है। कांग्रेस को घेरने चले थे, उल्टा विरोधियों की तारीफ करनी पड़ गई। इतनी हिल गई है क्या जमीन? राहुल गांधी जी ने सीधी नस दबा दी है। जब नेता गरजने की जगह सफाई देने लगे तो समझ लो चोट अंदर तक गई है। अब यहाँ पर मोदी जी
कांग्रेस को गाली दे रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बोलते बोलते तमाम विरोधियों की तारीफ करते हुए चले गए। देखिए, सुनिए। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? डीएमके के लोगों ने पाप किया है? बसपा के लोगों ने पाप किया है? फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। और भी वीडियोस आ रहे हैं जो हम आपको दिखाएंगे। मोदी जी ने तो गोदी मीडिया तक को नहीं छोड़ा, मोदी जी तो गोदी मीडिया को भी कोसने लग गए कि ये मीडिया वाले जो है ये कुछ भी दिखाते हैं, ये तो कांग्रेस का ही साथ देते हैं। अब सोचिए उन पत्रकारों पर क्या बीती होगी जो दिन रात सुबह शाम मोदी 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 करते रहते हैं। मोदी जी ने तो उन्हें ही आईना दिखा दिया, उन्हें ही नहीं छोड़ा। अब एक और वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले संदीप खासा क्या कह रहे हैं ये सुनिए। संदीप खासा पीएम के इस वीडियो को लेकर कहते हैं कि राज सिंह अमेरा कोटा का एक भाजपा कार्यकर्ता कैमरे पर राहुल गांधी और सांसदों को गोली मारने की धमकी दे चुका है। राहुल गांधी ने कभी खुद को पीड़ित नहीं दिखाया, लेकिन शांतिपूर्ण विरोध करती महिला सांसद आज भी मोदी को डराती है। क्या कायर है। मोदी जी भाषण में कहते हैं कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उन्हें महिलाओं को आगे करना पड़ रहा है, महिलाओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है और उससे ये कभी भी पीएम नहीं बन सकते हैं। अब एक और वीडियो आपको सुनाएंगे। पीएम मोदी ने जो कुछ कहा है, उनकी भाषा जिस तरीके से जो उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसे लेकर भी जमकर उन पर कटाक्ष हो रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर निर्मल यादव ने इस वीडियो को शेयर किया है और वो लिखते हैं कि ही इज नॉट अ टीनेजर, यानी कि मोदी जी टीनेजर नहीं है। मोदी जी 75 साल के एक बुजुर्ग इंसान है, समझदार इंसान है और वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी होल्ड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी लैंग्वेज देखिए कि वो किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर कांग्रेस को नंगा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नंगा नाच हो रहा है। अब किसी देश के प्रधानमंत्री की इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा उनको शोभा तो नहीं देती है। क्या कुछ उस पर रिएक्शन आया वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आप वीडियो देखिए। अपनी गंदी और नंगी देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो। अब इस वीडियो को आपने देखा, प्रधानमंत्री की जो भाषा है, क्या भाषा पर कंट्रोल नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग ऐसा कह रहे हैं। के मिश्रा कह रहे हैं कि एआई समिट में युवा कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन से पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत खफा हो गए हैं। कहते हैं कि कांग्रेसी पहले से नंगे हैं तो शर्ट क्या उतारे। पीएम सर, क्या ये भाषा किसी विशाल राष्ट्र के लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री की हो सकती है? आपके ही शब्दों में, यदि ये प्रदर्शन वैश्विक आयोजन में गंदा और नंगा अखाड़ा था तो जेफरी एप्स्टीन फाइल क्या है? उसके माध्यम से देश को नंगा किसने किया है? नंगे कौन है और कौन हुए हैं? जरा इस पर भी कृपा पूर्वक कुछ प्रकाश डालिए। वैश्विक स्तर पर देश को बदनाम करने में कौन जुटा हुआ है? और भी सोशल मीडिया पर लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार कहते हैं कि इस हमाम में सब नंगे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। जो लोग एप्स्टीन फाइल में नंगे हो चुके हैं वो दूसरों को नंगा बताने में लगे हुए हैं। तो क्या एप्स्टीन फाइल वजह है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से प्रधानमंत्री मोदी इतने घबराए हुए दिख रहे हैं? वहीं सोशल मीडिया पर आरोप यह भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री अपनी ही पीड़ा बताते रहते हैं। प्रधानमंत्री खुद पावर में है, इन्हीं की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रधानमंत्री जो है वो रोते और गिड़गिड़ाते ही रहते हैं। अब इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का वो वीडियो भी सुनिए, भाषण का वो हिस्सा भी सुनिए जिसमें वो गोदी मीडिया को जमकर लताड़ रही है। गोदी मीडिया को कह रहे हैं कि मैं तो मीडिया को झेलने के लिए दिन रात प्रार्थना करता रहता हूँ। वो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मीडिया अगर कांग्रेस से सवाल पूछने लगे तो कांग्रेस सुधर जाए। अब बताइए, मीडिया तो लगातार अपना काम कर ही रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पीएम मोदी उनकी वाहवाही करने के बजाय उन्हीं को कोस रहे हैं। सुनिए। देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। अंसार यहाँ पर लिखते कि बताओ यार, जो गोदी मीडिया वाले दिन रात प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं, उनको ही महामानव ने लपेट लिया है। अब इसी के साथ प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। प्रियंका गांधी यहाँ पर कहती है कि प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा रोते ही रहते हैं, एक पिक्चर प्रधानमंत्री मोदी पर ही बन जानी चाहिए। सुनिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कांग्रेस को लेकर, उसे भी कई लोग सोशल मीडिया पर जो है गलत बता रहे हैं। वहीं पूरे मामले पर
पप्पू यादव ने भी हमला बोला है। पप्पू यादव कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एप्स्टीन फाइल में अलका और आपके मंत्री का नाम सामने आने की बात हो रही है और उसके जवाब में आप मुकदमा शंकराचार्य पर कर रहे हो। शंकराचार्य को लेकर जिस तरह से जो कुछ किया गया यूपी में, उनकी एंट्री बैन कर दी गई, उन पर मुकदमा किया, उसे लेकर पप्पू यादव भी यहाँ पर गरजते हैं और कहते हैं कि आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है और आप बदनाम शंकराचार्य जी को कर रहे हो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एप्स्टीन फाइल में मोदी और मोदी के मंत्रियों का नाम आते ही मोदी जी की घबराहट भी सामने आ रही है। आप इसके लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।